कार प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज करेंगे प्रश्नावली 2.3 जो बहुपद का एक प्रश्नावली है, यानी बहुपद पाठ का एक प्रश्नावली है। और चीज़ों को बहुत ही आसानी भाषा में हम लोग सीखेंगे, एकदम लोकल लैंग्वेज में। कैसे? एकदम आसान तरीक़ा से, हाँ कि ना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की बिना किसी देरी के। सवाल पूछ रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। जब तक आपको विभाजन एल्गोरिथम पता नहीं होगा तब तक आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको px और gx भाग देने भी आएगा तो नंबर कट जाएंगे, है कि नहीं। आइए करते हैं इस प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम। मैं कहूँगा हल और यहाँ पर मैं कहूँगा दिया है। एज इट इज़ आपको भी एग्जाम में लिखना है जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। चीज़ों को बारीकी गौर से समझिएगा, बारीकी तरीके से समझिएगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो ही जाता है। दिया है बहुपद अपन का इतना है और gx इतना है, इसको इससे भाग देना है। तो मैं कहूँगा px कितना है भाई? px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3, और gx कितना है? x² माइनस का 2। एकदम आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे, टेंशन नॉट। अब मैं क्या करूंगा, gx को px में भाग दूंगा, यानी कि x² माइनस 2 को भाग दे देना है px में, और px कितना है? तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। देखो, हालांकि मुझे यह भी पता है कि 10वीं के बच्चों को भाग तक नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो पहली से 9वीं तक ऐसे समझता है जैसे कि ये कुछ पढ़ाई है नहीं, और 10वीं को इम्पोर्टेंस देता है, समझता है कि नहीं 10वीं पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको भी पता है, शादी ब्याह का जब बात आता है तब 10वीं की कहता है भाई 10वीं बच्चा पास है कि नहीं, पास है, दहेज बढ़ जाता है। हालांकि दहेज नहीं लेना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे मैं इस भाग को बहुत आसानी से समझाऊंगा। समझना, यहाँ पे 2 पद है और यहाँ पे 5 पद है, और ये त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। भाई घातों की अधिकतम संख्या 3 तो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, और घातों की अधिकतम संख्या 2 मैं उसको द्विघात बहुपद कहूँगा। तो जब भी मैं किसी संख्या को इससे भाग लगाऊंगा तो x² से, तो सॉरी, जब भी मैं किसी संख्या को इस x² से गुना करूंगा तो x² से तो गुना होगा ही, साथ में ये 2 भी गुना में आएगा, यानी कि 2 से भी वो संख्या गुना होंगी। कैसे? देखो, अब देखो x³ और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बहुपदों को लिख रहे हो या तो उसे बढ़ते ही क्रम में लिखना या घटते ही क्रम में लिखना। सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। गौर से देखो, यहाँ पहले ही व्यवस्थित क्रम में है तो मैंने नहीं लिखा, अगर नहीं रहता तो मैं लिखता, अगर 3x² पहले रहता तो उसको मैं बाद में लाता। अब देखते हैं सवालों को। कह रहा है x² से भाई x³ को भाग दो, तो मैं कहूँगा x गुना में आएगा, क्योंकि x² को x से गुना करेंगे तो x³ होगा। आइए, ये खत्म, साइन चेंज होता है ना। अब ये जो 2 है, इस 2 का क्या करें भाई, ये भी 2 इस x से गुना होगा, तो 2 जब x से गुना होगा तो यहाँ पर 2x लिख देना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यहाँ मैं माइनस लिखूँ या प्लस, तो देखो यहाँ 2 माइनस का है, यहाँ x प्लस का है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस। बात समझ में आई? अब तुम कहोगे सर मैं 3 में से 2, अच्छा ये माइनस है सर, माइनस रहता है साइन चेंज होता है, ठीक है, हाँ साइन चेंज कर लिए, और 3 में से 2 को मैंने घटा दिया, और 3 में से 2 को घटाया, तो सर x² x है, मैं क्या लिखूँ मेरे बच्चे? यहाँ पर माइनस 3x² है, यहाँ पर प्लस का 2x है, ये माइनस से चेंज हो जाता है साइन। अब माइनस 3x² प्लस 2x है, तो क्या तुम ही बताओ ये घटेंगे जुटेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग पद है और ये अलग पद है, दोनों तो x के ही पद है, लेकिन ये x² के पद है, ये x के पद है, दोनों ना जुटेंगे ना घटेंगे। तो इस 2x को मुझे कहाँ लिखना चाहिए? तो इस 2x को मुझे इनके जहाँ पद है, जो सेम पद है, वहाँ पे लिखना चाहिए, यानी कि 5x के नीचे। यानी कि मैं इसे मिटाकर यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 2x, और यहाँ प्लस डाल देता हूँ। अब देखोगे तो 3x² माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3x², और साथ ही में ये प्लस का 5x, और माइनस नहीं प्लस का 2x कितना हो जाएगा? तो प्लस का 7x, हाँ या ना सर? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करें? अब क्या करेंगे बाबू? अब x² को देखेंगे 3x² में, अब 3x² और x² को देखें तो x² है ही, सिर्फ -3 का गुना होना चाहिए। अब जैसे ही -3 का गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ये -3x²। अब -3x² हो जाएगा
तो भाई माइनस है, साइन चेंज होगा प्लस, और माइनस का 3x² प्लस का 3x², ये तो कट जाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 भी इस 3 से गुना होगा तो माइनस गुने माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 गुने 3 हो जाएंगे 6। और जरा सोचो क्या 6 7x के नीचे संभव है? लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या ये घटेगा जुटेगा? नहीं, क्योंकि 7x एक पद है, ये अचर है। अचर और पद जो चर होते हैं वो आपस में तो जुटते नहीं है। तो मैं इस 6 को अचर के सामने रख देता हूँ यहाँ पे। अब 7x नीचे की ओर उतरेंगे, और ये जो प्लस है इनका साइन चेंज होगा, हमेशा साइन चेंज हो रहा है, गौर से देखना, साइन चेंज करना ही, समझना चीज़ों को। अब ये है माइनस का 3 और ये है माइनस का 6, कोई प्लस का 6 नहीं कहेगा। तो ये हो गया माइनस का 9, यहाँ पर लिखूंगा माइनस का 9। अब जरा सोचो मेरे बच्चे, क्या x² के पहाड़ा में 7x में भाग लगाऊं? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो भाग लगाएंगे, कहेंगे यहाँ पर भाई आप सर जी प्लस का 7 लिखिए और यहाँ पर 7x² लिखिए और काट दीजिए। भाई दोनों सेम नहीं है, काटेंगे कैसे? और दूसरी बात ये क्या है सर, हम इसको तो gx कहते हैं, इसको px कहते हैं, जो भाग फल आता है उसको qx कहते हैं, और जो शेष फल आता है उसको rx कहते हैं। तो जो gx है, ये जो gx है और ये जो rx है, गौर से सुनना, rx का जो घात है वो gx की जो घात है उससे छोटी होनी चाहिए, यानी कि gx की घात हमेशा बड़ी और rx की घात हमेशा छोटी होगी। अगर rx की घात gx की घात से बड़ी है, इसके घात से इसकी घात बड़ी है, तो मैं भाग लगाते जाऊंगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो मैं अभी जस्ट 7 से गुना करता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो मैं 7 से गुना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो घातीय है मान है 7x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ पर 2 है, x की पावर 1 कम है, x की पावर 2 ज़्यादा है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहीं तक हम रुक जाएंगे। ये रफ है, ये चीज़ों को आपको समझाएंगा, तो इस चीज़ को भाई ध्यान से समझना। अब गौर से समझिएगा, जब x² - 2 को जब ये भाग नहीं लगाएगा तो मैं इसको बोला था gx, बोला था कि नहीं भाई? इसको क्या बोला था सर? qx। क्या बोला था भाई? qx। सर इसको बोले थे आप rx। और हमने पढ़ रखा है कि विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो, देखो विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जो चैप्टर नंबर 1 में है, और चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्याएं में बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कि अगर कोई 2 संख्याएं a और b है, समझो, जहां a b से बड़ी है, तो इन 2 संख्याओं के बीच में एक q और एक r, 2 संख्या और भी मौजूद होती है जो इस a b को कुछ इस फॉर्म में लिख देती हैं। और जरा देखो, मैं कहूँगा अगर ये संख्या a है, ये संख्या b है, सॉरी ये संख्या a है, ये संख्या b है, a बड़ी है b छोटी है, तो क्या इन दोनों के बीच में ये दोनों संख्याएं नहीं आ गई? अब ये दोनों संख्याएं आ गई तो मैं इन्हीं दोनों संख्याओं को, एक को q जिसे कोसेंट कहते हैं, कोसेंट को भागफल कहते हैं, और r जिसे रिमाइंडर कहते हैं, जिससे मैं क्या कह सकता हूँ? शेषफल। ये 2 संख्याएं आ गई, और इन्हीं 2 संख्याओं को तो मैं कैसे लिखता हूँ? a px है, b क्या है सर? gx, q क्या है सर? qx ही है, ये गुना में है, और जोड़ में r क्या है सर? rx, बहुपद में। और इसी को आप क्या कह देते हैं? इसी को कह देते हैं विभाजन एल्गोरिथम। बात समझ में आई? अगर ये विभाजन एल्गोरिथम है, और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, इसी को क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। और साथ में यहाँ जो gx है और यहाँ जो rx है, यहाँ gx की जो घात होगी, घात gx, वो बड़ी होनी चाहिए rx की घात से। अगर बड़ी नहीं है तो फिर ये गलती हो जाएंगी, ये और भी आगे बनेंगी। अब जरा आप ही सोचो भाई, यहाँ पर gx और qx को गुना करेंगे और साथ में rx, ये यूक्लिड विभाजन है, एल्गोरिथम है। अब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो यहाँ है, मैंने इसका प्रयोग किया और मैंने क्या देखा? px ये है, मैं लिख देता हूँ x³ - 3x² + 5x - 3। gx क्या है? gx अपून का x² - 2 है। qx कितना है? qx अपून का x - 3 है। और rx कितना है? rx अपून का 7x - 9 है। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सर ये px है, ये gx है, ये qx है, ये rx है। और यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि सर जो gx होती है वो भाजक होती है। बात समझ में आई? सर ये क्या होती है? px भाज्य होती है। सर ये क्या है जो भाजक के साथ गुना में है? ये भागफल होती है। सर ये क्या है जो जोड़ में है? ये शेषफल होती है।
और बस आपका सवाल का आंसर आने वाला है। अब सवाल क्या बोला है भाई, पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल निकाले। तो अतः यूक्लिड, थोड़ी सी राइटिंग का हेरफेर है, नीचे है इसलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसके नीचे लिखना आप, शायद हाँ दिख रही होगी। भागफल कितना है, भागफल ये x-3 और शेषफल कितना है, शेषफल आपका हो गया 7x-9। इस प्रकार आप सवालों को बना सकते हैं एकदम डिटेल स्ट्रक्चर में। और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और ये चीज़ तो समझाने के लिए, आखिरकार जो आपकी मेन चीज़ें हैं वो ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं। और ये भी आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिखा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक और बात, यूक्लिड विभाजन नहीं, प्रमेयिका लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या विभाजन एल्गोरिथम से कह सकते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और यहाँ से चीज़ों को बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो मैं उसका निवारण करने का पूरी क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलो मैं मिटा रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा सा पानी पी लो। देखो, जीवन में खुश रहा करो और साथ में खुश के साथ सवाल भी बनाया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहीं पर मेरी किताबें भी हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अब पी एक्स आपको क्या लेना है भाई, एक्स की पावर 4 माइनस। आप भी किताबें खोल के बैठे हैं और पेज नंबर 39 2.3 को देखें। देखो, जब तक तुम चीज़ों को एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है कि नहीं। जैसे अगर आप कोई गेम ही खेल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर क्यू एक्स मैंने लिख दिया, कोई गेम ही खेल रहे हैं तो वो जो गेम है आपसे समय मांगता है, और जब आप उसे समय देते हैं तो यकीनन आप उस गेम में महारत हासिल करते हैं, है कि नहीं। तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा समय देंगे उसमें आपकी महारत हासिल होंगी, और जो आपकी वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय दो अभी। जैसे सवाल कह रहा है पी एक्स जितना है जी एक्स जितना है, मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि अगर सुव्यवस्थित फॉर्म में है, पैटर्न में है तो ठीक है, नहीं है तो बनाओ। क्या यह सुव्यवस्थित पैटर्न में है, देख लेते हैं सर। ये तो सुव्यवस्थित पैटर्न में है लेकिन ये नहीं है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। अब कहेंगे दिया है, अब क्या दिया है, पी एक्स, ये किताब में नहीं, ये आपके कॉपी में भी होनी चाहिए, नोटबुक में। एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और जी एक्स क्या है, तो जी एक्स अपन का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कोई कहेगा ये सेम है, बिल्कुल सेम है, अलग नहीं है भाई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं भाग दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को किससे, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से। थोड़ा सा समझिएगा, मैं चीज़ों को थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा क्योंकि बोर्ड की जो ये है वो कम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 4 है, यानी कि एक्स स्क्वायर को मैं कितने से गुना करूँ कि ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, यही बात है सर। एक्स स्क्वायर से गुना करो, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 आएंगी, आपको पता है ये प्लस है तो साइन चेंज, कट जाएंगी। अब दूसरी बात, यहाँ पे 3 पद है तो तीनों पदों को इसके गुणांक से गुना करेंगे भाई। अगर एक्स स्क्वायर से गुना हुआ है तो यहाँ पर एक्स भी एक्स स्क्वायर से गुना होगा, एक भी एक्स स्क्वायर से गुना होगा, सॉरी चीज़ों को बोलने में लटपटा हो जाती है। तो माइनस एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से गुना करूँगा तो देखना बच्चों ये माइनस का एक्स क्यू देगा, हाँ या ना। और फिर प्लस के एक को मैं एक्स स्क्वायर से गुना करूँगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर देगा, हाँ या ना। लेकिन आपको पता है साइन तो चेंज होंगी ही, तो साइन के लिए माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस होंगी। अब तुम हमें यह बताओ, तुम शौक में पड़ गए होगे कि भाई 3x स्क्वायर को एक्स क्यू कैसे घटाऊँगा भाई, अलग अलग पद हैं तो अलग अलग पावर है, कैसे घटाऊंगा। तो घटाओ नहीं, जो जैसे वैसे लिखो। और कैसे लिखेंगे, सुव्यवस्थित फॉर्म में, सबसे पहले बड़ी घात, उसका छोटी घात, उसका छोटी घात। जरा देखो तो एक्स क्यू का कोई नहीं है तो यहाँ पर प्लस का एक्स क्यू होगा, लेकिन जरा सोचिए ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 3 एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है,
और दोनों सेम पद में हैं। अब दोनों सेम फॉर्म में है तो माइनस माइनस, मैं यहाँ पे माइनस को कर्जा कहूँगा, कर्ज। यहाँ भी कर्ज, यहाँ भी कर्ज, दोनों तरफ से कर्ज आ रहे हैं तो पैसे तो अपने होंगे लेकिन कर्ज में ही रहेंगे, यानी कि 3x² और x², 4x² होंगे लेकिन माइनस के होंगे, तो माइनस का 4x²। अब 4x प्लस का यहाँ पे और प्लस का 5। देखो ऊपर के चीज़ में साइन, ऊपर के साइन में चेंजेस नहीं करने, लेकिन नीचे जो भी आएंगे उनके साइन में आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब x² के टेबल में x³ को देखो भाई, x² के टेबल में x³ को देखे तो x से गुना करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 है, एक और चाहिए तभी तो 3 बनेंगी। साइन चेंज। अब माइनस के x को मैं किससे गुना करूं? सर यहाँ पर तो आपने x नहीं लिखा, तभी तो आप लिखेंगे x³, तो x² को x से गुना किया, x³ आया। अब इस माइनस x को इस प्लस x से गुना करूंगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस और x इंटू x, x²। अब आप हमको यह बताइए कि क्या यहाँ पर साइन चेंज होंगी? जी हाँ होंगी, कर लीजिए। अब इस एक को भी तो इस x के साथ गुना करना है, तो प्लस गुने प्लस प्लस, और एक को x से गुना करेंगे तो x, और जरा सोचो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ साइन चेंज होकर माइनस। अब ये माइनस का 4x² और यहाँ पर प्लस का x², तो माइनस का 4x² प्लस का x², ये माइनस का 3x² देगा। क्यों? क्योंकि माइनस कर्ज प्लस अपना पैसा, तो 4 रुपया कर्ज है, 1 रुपया अपना है, मैं किसी को दे दिया तो 3 रुपया तो कर्ज रहेंगे ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3x², वो भी माइनस का, और साथ में प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 3x हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं। इसलिए भाई तुम्हें कहता हूँ फोकस के साथ पढ़ो। यहाँ प्लस का 4x, यहाँ माइनस का x है, तो प्लस यानी कि अपना ज़्यादा पैसा है तो मैं प्लस लिखूंगा ना, और प्लस का 5। अब x² के टेबल में माइनस 3x² खोजना है, माइनस 3 से लगा दो, ये सभी चीज़ को आप उधर रखेंगे। अब क्या है, माइनस का x और माइनस का 3, तो माइनस माइनस इंटू प्लस, और 3 और x 3x, साथ ही में 1 और 3 को गुना करूंगा तो माइनस का 3। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस माइनस एक साथ कर दिया। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, क्या ये भी ख़त्म हुआ? जी हाँ, या ये हो जाएगा 5 और 3 मिलके 8। अब मैंने अभी जस्ट कहा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो gx की घात होती है वो बड़ी होनी चाहिए rx की घात से, हाँ या ना? तो जरा देखिए ना, ये x² प्लस x माइनस 3, ये क्या है? ये भागफल है, ये gx है और ये rx है, छोटी है कि नहीं घात? तो हम क्या करेंगे, अच्छा थोड़ी सी बारिश होने लगी है, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या विभाजन एल्गोरिथम से, दोनों बातें कह सकते हैं आप। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप सोचे कहें विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि किताब में दिखाया गया है। अब विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, px जो होंगी वो qx, सॉरी पहले gx लिखेंगे बच्चों, और गुना में qx और साथ में rx की जोड़। अब यहाँ px कितना है, ये है x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर में gx कितना है, gx है x² माइनस x प्लस का 1, qx कितना है, qx आपका है x² प्लस का x माइनस का 3, और rx कितना है, rx आपका है 8। तो अतः हम इसके नीचे लिखना, आप मेरे जगह नहीं है जिसके कारण ऐसा कर रहा हूँ। अतः शेषफल क्या हो जाएंगी, यहाँ पर शेषफल तो 8 हो जाएंगी, और भागफल पूछा है ना, तो भागफल क्या हो जाएंगी, भागफल अपन की हो जाएंगी x² प्लस x प्लस सॉरी माइनस का 3। और इस प्रकार चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर ले साथ में, क्योंकि आपको मैं बारीकी से चीज़ों को बताऊंगा भाई, एकदम गहन, एकदम क्या कहते हैं लेवल जो होता है बेसिक्स लेवल, एकदम गहराई से चीज़ों को समझेंगे ताकि कोई सवाल छूटे ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 कहता है कि px बराबर इतना और gx बराबर इतना है। चलो कोई नहीं, मैं करता हूँ। दिया है, आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, आप उससे पहले लिखेंगे हल। दिया है px बराबर कितना है, x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx बराबर कितना है 2 माइनस x²। लेकिन मैं इस gx को व्यवस्थित फॉर्म में लिखूंगा, माइनस का x² प्लस का 2। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि कभी भी आपको जब भी बहुपद लिखना हो तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा करें ताकि चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब px को gx से भाग देना है तो मैं लिख दूंगा, चूँकि px डिवाइडेड बाई gx, आप ऐसे लिख सकते हैं
तो देखो इसके नीचे हाँ नीचे ही कर देता हूँ। तो एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को भाग लगा रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2। माइनस का एक्स स्क्वायर को चाहिए एक्स की पावर 4, तो कितने से गुना करना पड़ेगा? तो गुना करने पड़ेगा सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। और ये माइनस है, माइनस जब इसके साथ गुना आएंगी तो नीचे में माइनस आएगा, माइनस आएगा तो साइन चेंज होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखने पड़ेंगे? माइनस, ताकि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाए, फिर नीचे साइन चेंज होकर वो प्लस माइनस बन जाए, तो प्लस और माइनस कट जाए। तो अब ये हो जाएगा एक्स के पावर 4 और ये हो जाएगा आपकी माइनस, क्यों? क्योंकि ये माइनस गुने माइनस प्लस बनी और प्लस बन के फिर साइन चेंज हुआ, ख़त्म। अब ये 2 भी इसके साथ गुना होगा तो प्लस और माइनस माइनस, और 2 और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर थोड़ा सा। अब यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज। अब ये 2x स्क्वायर है, 5x से जुटेगा तो नहीं, तो मैं 2x स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस के 5x को यहाँ पे, 6 को यहाँ। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि भाई 5x माइनस का है, यहाँ पर माइनस क्यों लिख दिया? प्लस होता क्योंकि साइन चेंज होता है। नहीं, ऊपर वाले में नहीं होता है, जो हम गुना करके लाते हैं उसमें होता है। अब यहाँ पे आपको कितने से गुना करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो 1 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन माइनस 1 से। क्यों? क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर और 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 2x स्क्वायर आएगा। अब ये प्लस साइन चेंज करेगा तो माइनस। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ गुना होगा तो माइनस का 4, और माइनस का 4 मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो x के पद में नहीं है, तो मैं x के नीचे लिखकर क्या करूँगा? अब ये माइनस 5x यहाँ पर, और साथ में प्लस का 6 और माइनस का 4 प्लस का 2 दे देगा। अब जरा देखिए, क्या ये एक्स स्क्वायर ये 5x से बड़ा है? जी हाँ, इसके घात और इसके घात में अंतर है, इसके घात कम है, इसके घात ज़्यादा है, तो इसके आगे हम नहीं करेंगे। अब हम इसके आगे नहीं करेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे? हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। और विभाजन एल्गोरिथम से क्या? तो विभाजन एल्गोरिथम से px जो होता है वो gx और qx को आपस में गुना और rx को जोड़ते हैं तब प्राप्त होता है। और यहाँ पे px कितना है? x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx कितना है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, qx कितना है? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और rx कितना है? माइनस का 5x प्लस का 2। अतः मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना। अतः हमको क्या पता करना था? भागफल ना, और भागफल आपको दिख गया। तो विभाजन एल्गोरिथम से भागफल क्या होता है? QX होता है। तो यहाँ पर एक और बात लिख लीजिए, QX, भागफल QX बराबर में क्या हो जाएगा? तो QX बराबर में हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। और शेषफल भी पूछा है ना, तो मैं कहूँगा शेषफल बराबर में क्या? शेषफल तो होता है RX, ये R है भाई। अब शेषफल क्या हो गया? शेषफल हो गया माइनस का 5x प्लस 2। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर सकते हैं, और ये 2 नंबर के सवालों में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो चीज़ों को गहराई से समझना। ऑब्जेक्टिव में कैसे सवाल पूछे जाएंगे कि अगर त्रिघात बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है, या त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ये आपसे पूछ देगा। या आपको कहेगा त्रिघात बहुपद के घातों की संख्या कितनी होती है, ऐसे सवाल आपसे पूछ देंगे। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे पढ़ोगे? प्रैक्टिस करते करते सीखोगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला का 3 पार्ट ख़त्म कर लिए हैं, अब दूसरा का पार्ट नंबर 1 करेंगे। या सवाल नंबर 2 कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके देखिए और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। चलो इस सवाल को करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, कुछ बातें, बहुत अच्छी बातें। आप हमको ये बताइए, क्या 16 8 से भाग लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी। क्या 2 से भाग लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी। क्या 3 से लगेंगी? नहीं लगेंगी। 3 से लगेंगी? नहीं लगेंगी। क्या 4 से लगेंगी? लगेंगी। क्या 5 से लगेंगी? नहीं लगेंगी, है कि नहीं? तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ों को देखा। एक ऐसी संख्या जिससे अगर मैं किसी संख्या से भाग लगा रहा हूँ उसे, तो एक यह ऐसी है जो पूरे पूरे काट रहे हैं, जैसे मैं 8 2 4 पूरे पूरी 16 को काट रहे हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो इस 16 को नहीं काट रही, यानी कि शेषफल 0 नहीं ला रही। अब ऐसी स्थिति में हम इन दोनों संख्याओं को इस 16 का गुणनखंड नहीं कहेंगे। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से गुणनखंड कौन होता है और नहीं होता है समझ गए होंगे। फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। गुणनखंड वही अंक होगा जो
उस अंक को भाग लगाए और भाग लगाने पर शेषफल 0 दे। जैसे मैं 8 को जब 16 से भाग लगाया जाएगा, या सॉरी गलत हो जाती है, 16 को जब मैं 8 से भाग लगाऊंगा तो 2 आएंगे, शेषफल 0 देगा। 2 से 16 में भाग लगाया जाएगा तो 8 आएंगे, शेषफल 0 देगा। तो जो भी अंक किसी संख्या से भाग लगते हैं तो शेषफल 0 देता है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? गुणनखंड कहूँगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या एक्स स्क्वायर को जब मैं x से भाग लगाऊंगा तो क्या यह x स्क्वायर का गुणनखंड है? आप झट से कहोगे कि सर काट रहा है पूरा पूरी, शेषफल 0 दे रहा है। वहीं अगर मैं कहूँगा कि क्या 4x क्या ये x 4x का गुणनखंड है, तो आप कहोगे सर है, देखिए तो। और वहीं मैं आपको क्या दूं कि क्या x 3y का गुणनखंड है, तो आप कहोगे नहीं सर, काट ही नहीं रहा है, शेषफल 0 भी नहीं ला रहा है, तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है। करा क्या, बताइए कि ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो बस क्या करना है हमें, क्या कर रहे हैं हम, भाग लगा रहे हैं, और भाग लगा के क्या देख रहे हैं? शेषफल को देख रहे हैं, और शेषफल में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 है तो गुणनखंड है एक बहुपद दूसरे बहुपद का, अगर शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। बस वही काम हम लोग करेंगे। तो ज़रा चीज़ों को गौर से देखेंगे, लिखना कैसे है परीक्षा में यह भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। मैं कहूँगा हल, और मैं कहूँगा दिया है पहला बहुपद। राइटिंग ठीक है या और इसको समझाना पड़ेगा? कमेंट में बता देना ताकि मैं अपने चीज़ों को और बेहतर कर सकूं। पहला बहुपद क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा बहुपद क्या हो जाएगा? दो टी की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का 12। चीज़ों को समझना है हमें बारीकी से, एकदम ग्राउंड लेवल से चीज़ों को समझेंगे ताकि अच्छे ढंग से एग्ज़ाम में नंबर ला सके। देखो एग्ज़ाम में नंबर लाना खास बात नहीं है, बस तुम प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाती है, और जो तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है वो भी समझने आने लग जाती है। तो पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग देना है, तो लिखूंगा अब टी स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस का 12। अब एक बात आप जरूर याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें बहुपद को व्यवस्थित फॉर्म में, सुव्यवस्थित व्यवस्था में रखनी है, हरदम डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घातों की संख्या घटते क्रम में होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो करो, नहीं तो ऐसे में आप सवाल गलती कर बैठोगे। ठीक है। अब टी स्क्वायर माइनस 3 को इससे भाग लगाना है, तो मैं देखूंगा टी स्क्वायर के पहाड़े में 2t की पावर 4 है। अब मैं कैसे पता करूंगा कि टी स्क्वायर के पहाड़े में 2t की पावर 4 है कि नहीं? तो मैं कहूँगा भाई टी स्क्वायर को सर जी आप कुछ ना कुछ अंक से गुना करेंगे जो 2t की पावर 4 लाएगा। हाँ बिल्कुल सर, मान लीजिए ना यह अंक वॉट है, तो मैं वॉट को देखूंगा तो 2t की पावर 4 ऊपर और इस टी स्क्वायर को नीचे नहीं रख सकता हूँ, बराबर का खेल। और यहाँ से सर टी स्क्वायर को काटूंगा तो टी स्क्वायर मर्तबा में कटेगा, टी की पावर 4 को काटूंगा तो, और यहाँ 2t स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इस टी स्क्वायर को हमें 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तभी 2 की पावर 4 आएगी, 2t की पावर 4 आएगी। तो बस यहाँ पर 2t स्क्वायर डाल दीजिए और 2t की पावर 4 लिख दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए और ख़त्म कीजिए इसको। यहाँ चीज़ों को समझना रफ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ देखिएगा बातों को, इस 3 को मैं इस 2t स्क्वायर से फिर गुना करूँगा तो माइनस का 3 दूनी 6t स्क्वायर होगा। और ज़रा सोचिए मेरे बच्चे, यहाँ q है यहाँ स्क्वायर है, क्या ये दोनों का तालमेल बैठेगा? नहीं, ये अपने वाले पद के पास जाएगा, यानी कि माइनस का 6t स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखूंगा। क्लियर है बातें? अब यहाँ गौर से देखिएगा तो 3t³ यहाँ पे होगा क्योंकि ऊपर वाला है, तो प्लस यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये प्लस होगा। और जब से ही यहाँ प्लस होगा तो प्लस का 6t यानी कि अपना, माइनस का 2t यानी कि कर्ज, प्लस का 4t स्क्वायर होगा, माइनस का 9t माइनस का 12। ठीक है। अब टी स्क्वायर छोटा है, 3t³ बड़ा है, तो अभी भी भाग लगाएंगे। और प्लस का आपको पता है कि भाई 3 तो लिखेंगे ही, साथ में t को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि टी स्क्वायर और t को गुना करेंगे तभी t³ और साथ में 1 और 3 का गुना 3। तो यहाँ से 3t³ और प्लस है तो प्लस ही लिखूंगा, साइन चेंज, माइनस खत्म।
अब इस -3 को इस प्लस के 3t से गुना करूँगा तो माइनस का 9t देगा, और आपको पता है कि माइनस का 9t मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पद समान है। 4t² यहाँ पे आएंगी, साइन चेंज खत्म, -12। बहुत अच्छे से। अब t² 4t², और जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना, एकदम बारीकी से चीज़ों को समझ के, और राइटिंग तो और अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे प्लस का 4 से मैं गुना करूँगा तो 4t² और -12 साइन चेंज खत्म, शेषफल क्या आ गया? 0। और जब भी कोई एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? भाग देंगे। भाग देने पर क्या होना चाहिए? शेषफल 0। मैंने अभी बच्चा वाला समझाया था, जोड़ घटा गुना करके 4 8 का। तो यहाँ पर क्या आ गया? मैं कहूँगा चूँकि शेषफल क्या हो गई मेरे बच्चे? 0। चूँकि शेषफल क्या हो गई? 0। अगर शेषफल 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रही है तो उसको आप ध्यान न दें, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कैसे पता किया? भाग लगाकर। भाग लगने में मैंने क्या देखा? शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल यहाँ पर 1 हो जाती तो क्या हो जाता? वो गुणनखंड नहीं होता। तो परीक्षा में मैं क्या लिखता? मैं लिखा चूँकि शेषफल बराबर 1 या शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।